उत्तराखंड के चंपावत की यह घटना बेहद खौफनाक है। सीधे इसके तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर नजर डालते हैं। सोचिए, सिर्फ 16 साल की एक बच्ची जो आइसक्रीम बेचकर अपने बीमार पिता का इलाज करवा रही थी, वो अचानक एक कमरे में बंधक मिली, और वो भी बेहद भयानक और विचलित करने वाली हालत में। 5 मई दोपहर के 2:30 बजे वो आरोपियों में से एक के साथ किसी शादी में गई थी। फिर अचानक रात 1:28 पर पिता को उसका अधूरा कॉल आया। बस वहीं से तलाश शुरू हुई। और आखिर में सुबह 4 बजे सल्ली गांव की एक दूध डेयरी के पास वो इस दर्दनाक हालत में मिली। अब बात करें एफआईआर की, तो पिता ने इसमें सीधे तौर पर इन 3 आरोपियों के नाम दर्ज करवाए हैं। आरोप है कि इन्होंने चाकू की नोक पर बच्ची को धमकाया और जान से मारने की धमकियां भी दीं। इधर कांग्रेस नेता गणेश कुदियाल ने गंभीर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर में देरी हुई। उनका सीधा दावा है कि इसमें एक भाजपा पदाधिकारी शामिल है और उन्होंने पुलिस से बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी प्रशासन को घेरा। उनका कहना है कि अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं बचा। उनका सीधा आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से फेल हो रही है। खैर, पुलिस कार्रवाई की बात करें तो इसकी शुरुआत 112 नंबर पर आई इमरजेंसी कॉल से हुई थी। पुलिस ने रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन मेडिकल जांच में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की आधिकारिक पुष्टि हो गई। अब पुलिस एक्शन में है। स्पेशल टीमें इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। चलिए इस मामले के कानूनी पहलुओं को समझते हैं। एफआईआर में बेहद सख्त धाराएं लगी हैं। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो की धारा है 3, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यौन हमले को स्पष्ट परिभाषित करती है। पॉक्सो धारा 4 के तहत 16 साल से कम के मामलों में 20 साल से उम्र कैद तक सजा है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 63 बलात्कार के अपराध को कानूनी रूप से परिभाषित करती है। और बीएनएस की ही धारा 64 में कम से कम 10 साल के कठोर कारावास का बहुत सख्त प्रावधान है। सोचकर रूह कांप जाती है। जो बच्ची परिवार का बोझ उठा रही थी, उसे ऐसा अकल्पनीय आघात झेलना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन इस जघन्य अपराध के लिए पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगा?